आखिर ऐसा क्या हो गया जो शादी के 13 साल बाद एक पत्नी ने लिया पति को छोड़ने का फैसला और किसी दूसरे के साथ किया अफेयर। क्या ऐसा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं ब्लॉग शेयर करती हूं डेली रूटीन, अपनी रियल लाइफ, लेकिन मैं जो कहानी आती है यूट्यूब चैनल पर या मेरे आस पड़ोस की होती है, जो भी सच्ची घटनाएं होती हैं, वो भी मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप लोगों को ओपन में बताती हूँ मेरा मतलब क्या कहना है इस विषय पर, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर, हर जगह मतलब आपको कुछ ना कुछ इस विषय में चर्चा, हर जगह, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम है ज्योति मौर्य। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम कोई ऐसा नहीं है आज के टाइम में जिसको नहीं पता होगा। पति आलोक मौर्य, दोनों लोगों की कहानी है, जो कि आलोक मौर्य आजमगढ़ के रहने वाले हैं, ज्योति मौर्य बनारस की रहने वाली हैं। तो दोनों पति पत्नी का जब भी देखिए, मैं यहाँ पर पहले ये कहना चाहूँगी, जो पढ़ाई लिखाई का मैटर है, तो पहले ज्योति मौर्य अपने घर से पढ़ लिख करके कुछ भी ग्रेजुएशन करके तभी तो शादी होकर के इस घर में आई होंगी। आलोक मौर्य जो कि चपरासी हैं, तो उसके बाद ये जो है शादी करके जब अपने घर आती हैं, उसके बाद पति पढ़ा लिखा करके उनको जो भी उनकी मतलब ज़रूरतें होती हैं सो पूरा करके 2010 की इनकी शादी है। उसके बाद इन्हें एसडीएम बनाते हैं। मैंने सुना है, जो भी वीडियो में देखा है, कि उन्होंने कर्ज लेकर, पिताजी से लेकर, खुद अपनी कमाई से बचा कर, देखिए पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, पैसा भी खर्चा होता है, मेहनत भी लगती है। तो उन्हें जो है ज्योति मौर्य को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। 2010 की शादी है, उसमें दिखाया जा रहा है कि दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। तो सरकार के मुताबिक, जो मुझे पता था, पहले का जो नियम था, शादी के 12 साल के अंतर्गत ही दहेज का केस चलता था, अन्यथा नहीं चलाया जाता था। अब अगर समय बढ़ गया है तो ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2010 की शादी है और 13 साल के बीच में दहेज का मामला नहीं सामने आता है, तो अभी दहेज का मामला नहीं बनता है। बिल्कुल भी आलोक के ऊपर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि दहेज की वजह से इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, जबकि उनकी 2 बच्चियां हैं। आलोक का कहना है कि उनकी पत्नी को किसी दुबे के नाम, मैंने नहीं देखा है वीडियो में क्या नाम है उनका, जो कि आईपीएस या कुछ भी हो, मुझे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनसे बड़ी पोस्ट पर थे, उन दोनों का संबंध था, इस वजह से ये चीज़ बाहर आया है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, घर के मामले को पहले घर में ही सुलझाया जाता है। तो आलोक मौर्य ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी इस मामले को अपने घर तक ही रखने की, क्योंकि घर की बात बाहर कोई भी सदस्य लाना नहीं चाहता है, अपने घर परिवार का मामला, कि पूरी दुनिया के सामने आए। बात जब इस हद तक बढ़ी होगी, समझौते से, समझाने से अगर ईमानदारी नहीं हुई है, तभी तो ये बात बाहर आई है। तो ज्योति जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि औरतों के नाम पर कलंक लगा दिया है। वो अपनी दोनों बच्चों के बारे में अगर सोची कि मैं ऐसा कदम उठा रही, मैं ऐसी गलती कर रही हूँ, तो मेरी बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मेरे घर परिवार का, मेरे माता पिता के मान सम्मान का क्या होगा। आज उनकी वजह से कितने माँ बाप के, कितने पति के दिल में डर बैठ जाएगा कि वो अपनी पत्नी का सपोर्ट करने से पीछे हट जाएंगे। जो कि बिहार का भी एक मामला सामने आया है कि इस चीज़ को देखने के बाद उसके पति ने भी अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए भेजा था, घर वापस बुला लिया है कि आप भी वैसा ही करोगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंसान खराब हो जाए तो सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कि जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो, वैसे इस धरती पर हर इंसान की सोच, हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ दें या पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करना छोड़ दें, ये बात नहीं कहूँगी। लेकिन इस जगह पर अगर इसमें जरा भी सच्चाई है आलोक मौर्य की बात में, और सच्चाई है भी, कुछ तो बात है जो कि बाहर आई, ऐसा मामला खुल करके सामने आया है और ऐसा चीज़ लगाया गया है जिसको सोचने पर भी इंसान शर्मसार हो जाता है। किसी की विवाहिता पत्नी, 2 बेटियों की माँ और किसी गैर मर्द के साथ अफेयर, ये गलत बात है। मैं भी एक औरत हूँ, देखिए मर्यादा, इज्जत को बना के रखना पड़ता है। मेरी दादी बोलती थी, कुल और कापड़ यानी खानदान और बस इज्जत, ये बहुत ही बचाना पड़ता है। तो अगर ज्योति मौर्य इस पद पर आने के बाद अपने पद का गलत दुरुपयोग किया, उनको उनके पति के साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही या कुछ भी हो रहा है, तो पहले उन्हें पिछली बातों को सोचना चाहिए कि यहाँ तक मुझे लाने वाला मेरा पति ही है, मेरा परिवार ही है। उस पैसों से कमाती, अपने घर परिवार का मान सम्मान इज्जत से चलाती, तो क्या नाम होता, क्या रुतबा होता। लेकिन जिस गंदगी के साथ ये नाम वायरल हो रहा है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा शर्मसार की बात है। और मैं यही
कहूँगी कि जिस पद की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है उस पद से उन्हें हटा ही देना चाहिए बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी सुनने में आई है कि ज्योति मौर्य के जो भाई हैं वो आलोक मौर्य को डराते रहते हैं, उनके घर के आसपास में गन बंदूक लेकर के घूमते रहते हैं। तो भैया जी मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपनी लाइफ बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका घर परिवार, आपके बच्चे रोड पर आ जाएंगे। अब क्या होगा ज्योति के साथ? नहीं तो गांव वाले, परिवार वाले, मायके ससुराल वाले कितनी इज्जत सम्मान से नाम लेते, जो चाचा काका पिती हैं वो भी गालियां बक रहे हैं, हर इंसान गाली बक रहा है और नाम को मिट्टी में मिला दिया है उन्होंने। अगर बात अंदर से समझने समझाने पर मान जाती, आज की दुनिया में बहुत सारा क्या कुछ हो रहा है संसार में किसी को नहीं पता है। जिसका मैटर खुल करके बाहर आता है उसी को समाज जानता है। गंदगी किसके घर में है कहाँ नहीं है, ये समाज को किसी को पता नहीं है। जहाँ मामले समझौते से सुलझ जाते हैं वो बातें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन अगर आलोक मौर्य का मामला जो है समझौते से नहीं सुलझ पाया है तभी ये केस बाहर आया है। अब यही कहूँगी, सरकार पूरी तह तक जाए, पूरी जांच की, अच्छी से इंक्वायरी करे और निर्णय जो है सही होना चाहिए कि जो इंसान सच हो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पर मेरे हिसाब से जिस बात को लेकर के बात बाहर आई है सामने, ये हो सकता है कि उनके मन में ये ख्याल आया हो कि अब ये मेरे लायक नहीं हैं, उन्हें पिछली बातें, उनकी समस्याएं और कुछ भी उनका प्यार सपोर्ट उन्हें नज़र नहीं आया हो, तो अपने बराबरी के इंसान को ढूंढने लगी हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है। इंसान को दूसरों से अपनी बराबरी कभी नहीं करना चाहिए। उस पति को मान सम्मान को अगर बना करके रखती, पूरे जीवन खुशहाल रहती, बेटी है बेटा होता, घर परिवार अच्छे से चलता। यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते यही कहूँगी कि एक बेटी की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता के मान सम्मान को बचाए रखना। एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है अपने पति के मान सम्मान, अपने सास ससुर की मर्यादा को बचा करके इज्जत से कमाओ खाओ। क्योंकि समय ऐसा है कि बगैर कमाए खाए, बगैर नौकरी किए, बगैर घर के बाहर निकले कुछ भी नहीं हो सकता। पहले के ज़माने में क्या था कि पति जो भी दे देता था फटा पुराना वही पहन के, लेकिन महंगाई के हिसाब से, समय के हिसाब से पति पत्नी को दोनों साथ मिल कर के चलना है, कमाना है, खाना है। छोटी मोटी बातों के लिए अगर कहीं किसी से बात करने पर कोई शक करता है ये भी मैं गलत कहूँगी, लेकिन हर छोटी बड़ी बात के लिए पत्नी को अपनी मोबाइल में पासवर्ड अपने पति के लिए बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। झगड़े का मामला यहीं से शुरू होता है। चैटिंग भी मैंने देखा हुआ था, झगड़ा मोबाइल से ही शुरू होता है कि अगर आप अपनी हर चीज़ों पर पासवर्ड लगा के रखती हैं, ये गलत बात है। अगर आप सही हैं, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, तो आप मोबाइल में हर जगह जगह क्यों पासवर्ड लॉक करती हैं? गलत बात है। ये मामला दोनों के बीच समझदारी का होना चाहिए। आप उनकी बातों को समझो, जानो पूरी तरह से, और पति आपकी बातों को जाने समझे, तभी जो है लाइफ सेटल रहती है और पूरी लाइफ एक पति पत्नी खुशहाल जीवन बिताते हैं। तो देखिए, धोखाबाजी किसी के साथ कभी ना करें। यहाँ पर अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मैं जनता जनार्दन से माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। रंजना दुबे जी के लिए भी मुझे वीडियो बनाना है, जो कि गोरखपुर से हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट कर रही हैं। नेक्स्ट वीडियो उनकी ही होगी मेरे चैनल पर, तो आप लोग रंजना दुबे को भी सपोर्ट करिए। रंजना की दुनिया।